देखिए, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। मैं सिर्फ घन के ऊपरी फलक ले रहा हूँ। घन की ऊपरी फलक कैसे होगी? वर्गाकार होगी। ठीक, वैसे घन तो ऐसे होगा ना। ठीक, कुछ इस तरीके से होगा। इसकी ऊपरी फलक को, एक फलक को काटा गया, ऊपर से इसको काटेंगे तो मैं इस वाले को सामने दिखा रहा हूँ कैसे, ये वर्ग के आकार का होगा ऐसे, बोलिए, है ना। अब इसमें आप क्या करना है, ऐसे गड्ढा काटना है गोल। जब गोल आप गड्ढा काटोगे, इसके अंदर छेद करोगे तो अर्धवृत्ताकार ही होगा, अर्धवृत्ताकार गड्ढा इसके अंदर बनेगा। कह रहा है कि उस अर्धवृत्त का जो गड्ढा करने वाले हैं, उस गड्ढे को इस प्रकार बनाएंगे कि उस अर्धगोले का व्यास जो है, व्यास घन के एक किनारे के बराबर। किनारा मतलब होता है उसकी भुजा। किनारा मतलब क्या होता है? भुजा। इसको कोर भी कहते हैं। ये जो कोर है ये एक भुजा है, इसकी भुजा के बराबर होगा। मतलब इस गोले का व्यास जो होगा, अर्धगोले का, इतना होगा जितनी इसकी भुजा है। भुजा कितनी है नहीं पता है, इसके बारे में कुछ नहीं पता हमको। तो हम मान लेते हैं घन की भुजा ए है। ठीक, माना घन की भुजा बराबर ए मात्रक। भाई कुछ दिया ही नहीं है तो हम ए मात्रक मान ले रहे हैं। मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर क्या मानेंगे? सीधा सीधा ए मात्रक। तथा अर्धगोला है, तथा अर्धगोले का व्यास भी कितना होगा? ए मात्रक ही होगा। उसने कहा है कि भुजा के बराबर है ना। अर्धगोले का व्यास कितना है? घन के एक किनारे के बराबर है, नहीं उसकी भुजा के बराबर है। तो अगर इसको ही मानो तो ये भी ए हो जाएगा। तो अगर इसका व्यास ए है तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी होगी? तथा अर्धगोले की त्रिज्या बराबर कितनी हो जाएगी? a/2 मात्रक। ठीक है भाई। अभी ये कोई फलक है। ठीक, अब अगर आप इसमें से क्षेत्रफल को काटोगे, कुछ भी क्षेत्रफल काटोगे, तो जितना आप काटोगे इतनी फलक गायब होगी नहीं गायब होगी ऊपर वाली, है ना। तो बढ़ा क्या है इसमें? बढ़ा ये है कि जब ये गहराई में जाएगा तो इसकी गहराई वाला क्षेत्रफल वो एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक, ऊपर का क्षेत्रफल तो कटेगा, कम होगा निकल करके, लेकिन अंदर जो गहराई वाला क्षेत्रफल है वो बढ़ेगा। अगर गहराई वाला क्षेत्रफल ज़्यादा हो जा रहा है और जो कटा हुआ क्षेत्रफल कम हो जा रहा है तो ओवरऑल बढ़ जा रहा है। कुल मिलाकर के थोड़ा सा बढ़ता है, थोड़ा सा घटता है। आपको यही इस प्रश्न में ध्यान रखना होगा कि कितना जोड़ना है और कितना घटाना है, यानी क्या बढ़ा है और क्या घटा है। तो इसके पहले वाला जो क्वेश्चन आपने किया था, सेम क्वेश्चन वैसे रहेगा। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? अर्धगोलाकार डब्बा ऊपर रखा गया था, इसमें गड्ढा काट के निकाला गया है। तो याद रखिएगा, जब भी काट के निकाला जाएगा आयतन कम हो जाएगा, श्योर है। लेकिन जब काट के निकालें या ऊपर रखें, क्षेत्रफल एक जैसे ही रहता है, बढ़ जाता है क्षेत्रफल। दोनों कंडीशन बढ़ेगा, काट के निकालने पर भी और उसके ऊपर से ढकने पर भी क्षेत्रफल बढ़ता है। तो यहाँ भी क्षेत्रफल बढ़ा हुआ है और उसके आधार के क्षेत्रफल बराबर थोड़ा सा घटेगा, उसको घटा दिया जाएगा। चलिए देखिए कैसे लिखेंगे इसको हम। तो क्या ये ब्लॉक है? ये क्या बनाया गया है? शेष बचे हुए ठोस के, हाँ ठीक है, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? तो पहले आप जो आपके पास घन था, उस घन का पूरा क्षेत्रफल निकाल लो। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस जो अर्धगोलाकार आपने गड्ढा किया
उस गड्ढे का भी अपना को क्षेत्रफल होगा, कितना होगा, इस अर्धगोले के वक्र पृष्ठ के बराबर। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको आप पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहते हो। ठीक, और वहाँ माइनस क्यों लगा दिए, थोड़ा बहुत माइनस भी हो रहा है। क्या माइनस हो रहा है जरा देखो, ये ऊपर वाला हिस्सा जो आपने काट के निकाला है वो उतना तो गायब हो गया ना। आपने जब इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला घन का, तो घन की उस ऊपर वाली फलक का भी क्षेत्रफल आ गया ना उसमें संपूर्ण पृष्ठ में, जबकि गोला कट गया है, जितना गोला कट के निकला हुआ है वो वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर उतना गायब हो जाएगा। तो आपको वहाँ पर लगाना पड़ेगा क्या, अर्धगोले का के आधार का क्षेत्रफल कह लीजिएगा, ठीक ना, अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। ठीक, जरा देखिएगा घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 6a² हो जाएगा ना, प्लस में इसका कितना होगा 2πr², माइनस में अर्धगोले का जो आधार होगा वो πr² होगा ना। तो ये बनेगा 6a² प्लस 2π, r की वैल्यू भी आपके पास क्या है a/2 का स्क्वायर। ठीक, माइनस एक काम करिए, पहले आप इसको घटा लीजिए, 2πr² में से एक πr² घट जाएगा तो कितना बचेगा πr²। अब इसके बाद वैल्यू रख दीजिएगा 6a² प्लस में पाई r की जगह पे a/2 का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ मिल रहा है आपको 6a² प्लस में πa²/4। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें a² कॉमन ले सकते हो। ठीक, यहाँ बचेगा 6 प्लस π/4, ये इतना वर्ग मात्रक, ये आपका आंसर है। ठीक, NCERT का उत्तर मिलाना चाहते हो तो इसको थोड़ा सा से बढ़ा दीजिएगा, 4 × 24, 24 प्लस π/4, बाहर क्या रहेगा a²। ठीक, तो वो 4 बटे में आ जाएगा, इसको बाहर निकाल दीजिए, a²/4 इंटू 24 प्लस π, ऐसे करके उत्तर उसमें दे रहा है। फिलहाल ये भी सही है, आप परेशान मत होइएगा, यही छोड़ दीजिएगा इस उत्तर को। ठीक है, इस बात को समझ पाए हो जी, लिख लीजिए इसको।